महाकुंभ एक डुबकी और पापों का अंत। क्या सच में गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं? क्या महाकुंभ में एक डुबकी भर लगाने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ एक दिव्य और आध्यात्मिक पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। इस पर्व की मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? और जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए, उनका क्या होगा? यह प्रश्न अनेक भक्तों के मन में उठता है। तो आइए इस रहस्यमय मान्यता को शास्त्र, भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल विवेक से। क्या महाकुंभ में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। इसे समझने के लिए हमें दो पहलुओं पर विचार करना होगा। नंबर 1, यदि केवल स्नान को ही पाप नाशक मान लिया जाए तो क्या यह संभव है? शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से पाप नष्ट नहीं होते। यदि मनुष्य की प्रवृत्ति और उसका स्वभाव दूषित है तो गंगा में स्नान करने के बावजूद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। असली पवित्रता अंतर मन की शुद्धि में है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्ति की कामना से स्नान करता है, लेकिन भीतर से स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लालच और अन्य बुराइयों से भरा हुआ है, तो उसके पाप कभी नहीं धुल सकते। नंबर 2, यदि स्नान श्रद्धा और निष्काम भक्ति से किया जाए तो क्या पाप नष्ट हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। यदि व्यक्ति सच्चे भक्ति भाव और आत्मशुद्धि की भावना से महाकुंभ स्नान करता है तो यह उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। महाकुंभ का वातावरण, साधु संतों की उपस्थिति, लाखों भक्तों की आस्था और वहां की दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करती है। जब भीतर से विकार समाप्त होते हैं तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो महाकुंभ नहीं जा सकते, उनके लिए क्या उपाय है। कई भक्त परिस्थितिवश महाकुंभ स्नान नहीं जा पाते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उनके पाप कभी नहीं धुल सकते? नहीं। शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान को स्मरण करने वाले व्यक्ति के लिए हर स्थान तीर्थ बन जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है, उसके पाप भी समाप्त होते हैं। जो महाकुंभ में नहीं जा सकते, वे अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करें और भगवान से प्रार्थना करें। किसी भी पवित्र कार्य में योगदान देने, गरीबों की सेवा करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी पुण्यदायक होता है। मन और कर्म की शुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाए और सच्चे धर्म के मार्ग पर चले। महाकुंभ का आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? महाकुंभ केवल एक तीर्थ स्नान का पर्व नहीं, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। वहाँ करोड़ों भक्तों की आस्था, संतों का तप और शास्त्रों की व्याख्या एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा में प्रवेश करता है तो वह स्वतः ही सकारात्मकता और भक्ति से भर जाता है। महाकुंभ स्नान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह व्यक्ति को धार्मिक और आत्मिक रूप से जागृत करता है। यह उसे याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए। महाकुंभ स्नान पाप नाश करता है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति निष्काम भक्ति और शुद्ध हृदय से स्नान करता है। केवल जल में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, बल्कि भीतर की शुद्धता भी जरूरी है। जो लोग किसी कारणवश कुंभ स्नान नहीं कर पाए, वे घर पर रहकर भी सच्ची भक्ति, सेवा और साधना से वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ स्थल और स्नान केवल बाहरी रूप में महत्वपूर्ण है, असली पवित्रता मन और आत्मा की शुद्धता से। अतः महाकुंभ स्नान का महत्व आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन करता है, सत्कर्म करता है और अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, तो वह महाकुंभ में जाए
या न जाए, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जल में स्नान हमें हमारे जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता की अनुभूति कराता है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाते तो यह डुबकी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। तो अगली बार जब आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अपने मन और कर्मों को भी पवित्र करने का संकल्प लें। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। धन्यवाद।